विमर्श। बिहार विधानसभा के बजट सत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी और सियासी खबर। आज सदन में ऐसा भाषण हुआ जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को चौंका दिया। भारतीय लोक गायिका से नेता बनी मैथिली ठाकुर ने अपनी मेडन स्पीच में बिहार की राजनीति की तुलना सीधे महाभारत से कर दी। और ये तुलना साधारण नहीं थी, बल्कि सीधी, तीखी और बेहद सियासी थी। मैथिली ठाकुर ने राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तुलना महाभारत के राजा धृतराष्ट्र से कर दी। मैथिली ठाकुर ने कहा, धृतराष्ट्र की तरह लालू यादव भी सत्ता में रहते हुए राज्य की नहीं, परिवार की राजनीति में उलझे रहे। उनका इशारा साफ था, राजा धृतराष्ट्र अंधे थे और धृतराष्ट्र का शासन राज्य के लिए विनाश का कारण बना। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तुलना की गई महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर से। मैथिली ठाकुर ने कहा, युधिष्ठिर जैसे शासक धर्म, नीति और न्याय के प्रतीक होते हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार के शासन में सुशासन, कानून व्यवस्था, बेटियों की शिक्षा और सामाजिक सुधारों पर जोर दिया गया। सदन में मैथिली ठाकुर ने यह भी कहा, जब शासन युधिष्ठिर जैसा होता है तो राज्य आगे बढ़ता है, और जब शासन धृतराष्ट्र जैसा होता है तो राजनीति सिर्फ सत्ता और परिवार तक सिमट जाती है। मैथिली ठाकुर का यह बयान सदन में आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया। विपक्ष ने इस तुलना को अपमानजनक बताया, तो वहीं सत्ता पक्ष ने इसे सच्चाई से जोड़कर देखा। एक कलाकार से नेता बनी मैथिली ठाकुर का यह पहला भाषण ही बिहार की राजनीति में नई बहस छिड़ गया। अब सवाल यह है, क्या महाभारत की राजनीति आज भी बिहार की राजनीति में दिखाई देती है, या फिर ये बयान आने वाले चुनाव की सियासी बिसात है? इस बड़ी खबर पर राजनीति गर्म है और बयानबाजी तेज। जब दोपहर का खाना नहीं मिलता था तो बच्चे भूखे पेट पढ़ने जाते थे, और ज्यादातर तो जाते भी नहीं थे। जनता चिल्लाती रहती थी कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो कानों पे पट्टी। जनता रोती रहती थी कि बेटी पढ़ नहीं पा रही है, तो आंखों पे पट्टी। और जनता कहती रहती थी कि बिहार पिछड़ रहा है, तब भी इनका दिल नहीं पसीजा। बिहार में 2005 से पहले ऐसा ही अंधेरा था। स्कूल में ताले, पढ़ाई लिखाई नहीं, बजट आता था लेकिन बच्चों तक पहुंचता नहीं था। रिपोर्ट में विद्यालय थे लेकिन जमीन पर घास उगती रहती थी। और हमारे विपक्ष के माननीय साथी जो आज बड़े गंभीर मुद्रा में यहाँ बैठे हुए हैं, आप सभी इस दौर के साक्षी रहे हैं, और ये भी कह सकती हूँ कि आप सहयोगी भी रहे हैं। लेकिन हम उन्हें दोष नहीं देते हैं। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जो बीत गई सो बात गई, लेकिन इतिहास गवाह है। भले ही बिहार की भोली भाली जनता वो दौर भूल जाए, लेकिन इतिहास कभी नहीं भूल सकती है, ना ही वो कभी माफ करेगी। 2005 में एक नवोदय हुआ, नया सूरज उगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, 2005 में बिहार की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, और उस फैसले का नाम था नीतीश कुमार। महाभारत में जब युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे तो उनके राज में धर्म की स्थापना हुई, न्याय आया और प्रजा सुखी हुई। ठीक उसी तरह जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की बागडोर संभाली तो यहाँ सुशासन आया। जब मैं यहाँ इस विधानसभा में खड़ी हूँ तो मेरे मन में एक श्लोक गूंज रहा है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो। यही बिहार रहा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से आत्मविश्वास की ओर, अपमान से सम्मान की ओर, और जंगल राज से सुशासन की ओर। उपाध्यक्ष जी, नीतीश कुमार जी ने एक ऐसी योजना शुरू की जिसने पूरे देश को चौंका दिया, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, जिसके बारे में सभी ने बात की है। और मैं खासकर इसलिए बोलना चाहती हूँ कि मेरी आंखों देखी कहानी है। मेरे खुद के गांव में जहाँ स्कूल के नाम पे कोई बात ही नहीं होती थी, और एकाएक साइकिल योजना जब शुरू हुई तो मेरे गांव के अड़ोस पड़ोस की सभी दीदियों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। विपक्ष के लोग तो इस योजना का मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन आज वही योजना पूरे देश के लिए एक मॉडल है। सुनने में सरल लगती है, लेकिन इस साइकिल ने क्या किया ये जरा सोचिए। आपको बात देंगे इनके भाषण के बाद। बिहार के गांव में एक बाप था जो सोचता था कि बेटी को हम दूर दराज कैसे भेजे, स्कूल कैसे भेजे, रास्ता बहुत लंबा है, खतरा है, पैसे नहीं है।
उस बात की चिंता को नीतीश कुमार जी ने समझा और बेटी के हाथ में साइकिल थमा दी। और उस साइकिल पर पहियों ने सिर्फ सड़क नहीं नापी, उन्होंने लाखों बेटियों का भविष्य नापा। ड्रॉप आउट दर गिरी, नामांकन बढ़ा और बिहार की बेटी ने कहा हम भी पढ़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं भी उदाहरण स्वरूप बिहार के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आज आप सभी के बीच में खड़ी हूं। अगर मैं 2005 को देख करके ध्यान करके 2005 से पहले की बात करूं तो संभावना भी नहीं था कि मैं यहाँ पे खड़ी होती या फिर कोई ऐसी उम्मीद मेरे अंदर जगती। बालिका साक्षरता 33%, मतलब 3 में से 2 बच्चियां हमारी अनपढ़ रहा करती थी। टोका टोकी नहीं। उस दशकों की अव्यवस्था के कानून ने न जाने कितनों की जवानी छीन ली। आप सभी तो उसके खुद साक्षी रहे हैं। लगभग 2 दशक बिहार शिक्षा से वंचित रहा। कई पीढ़ियां इसका दंश आज भी झेल रही है। बीडीओ साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि मैं जो बोल रही हूँ क्या वो झूठ है? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। उपाध्यक्ष जी, पढ़ाई तभी होती है जब सुरक्षा होती है। हमारे नीतीश कुमार जी ने समझा कि बिहार के बच्चों को किताब के साथ साथ सुरक्षा भी चाहिए। आप जानते हैं मैं एक कलाकार भी रही हूँ। मैं जब पहले आती थी तो पहले की कहानियां सुनती थी, अरे बउआ 5-6 बजे के बाद गाड़ियों से नहीं जाके छे एना कत जेबे, कार्यक्रम नहीं भ सके छे। लेकिन अभी बिहार में हम रात भर घूमते, रात के 3 बजे मैं खुद दरभंगा से आई और पटना में अपने घर में पहुंची, बहुत सुरक्षित। और शराबबंदी से लेकर महिला सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कानून तक हर कदम पर नीतीश कुमार जी ने अरे आप सुन तो लीजिए मेरी बात। बेटियों के पक्ष में खड़े होकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और आज जब मैं बिहार के सबसे युवा विधायकों में से एक इस सदन में खड़ी होकर के बोल रही हूँ तो न जाने आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, अब आते हम आज के बजट पर और मैं यहाँ में बात करूंगी इस डबल इंजन की जिसने बिहार की शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अपना भाषण कंक्लूड करें। तो मुझे आंकड़ों पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे सभी साथियों ने बहुत ही जोरदार तरीके से ऑलरेडी अपनी बातें रख दी है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र की कुछ जो स्कूल है उसके ऊपर ध्यान देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जितने भवन बने हैं स्कूल में, अब तो तेजी से इतने सारे स्टूडेंट्स रोल इन कर रहे हैं कि हमारे लिए भवन की भी कमी हो रही है। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि जिस तरीके से शिक्षा के ऊपर बच्चों का भी इतना आकर्षण बढ़ते जा रहा है लगातार